तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जिसमें एर्जा और ग्रे की एंट्री हो जाती है। ग्रे जो होता है वो सोल्जर्स को पकड़ लेता है और दोनों एर्जा एक दूसरे से टकरा जाती है और दोनों के बीच में बहुत खतरनाक क्लैश होना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं ग्रे वगैरह को आवाज आती है नार्सो की चिल्लाने की, तो वो लोग वहां निकल जाते हैं और इधर से दोनों की दोनों एर्जा जो होती है वो एक दूसरे पे हमले करने स्टार्ट कर देते हैं। जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो एडोलोस की एर्जा है वो अपने नाइट को नहीं बदल सकती, वो अपने हथियार को बदल सकती है। और इधर से हमारी ये एर्जा तो पूरा का पूरा अपने आर्मर को बदल सकती है और हम देखते हैं कि दोनों के बीच में क्लैश होने स्टार्ट हो जाते हैं काफी मस्त तरीके से। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारी एर्जा थोड़ी सी कमजोर पड़ रही होती है और जो दूसरी वाली एर्जा वो तो हथियार में काफी ज्यादा ओपी है, मतलब उसके हथियार चलाने का तरीका ज्यादा अच्छा है हमारी वाली से, लेकिन हमारे का इंडोरेंस ज्यादा अच्छा है। तभी भागते हुए लूसी जो होती है वो पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए, तो वो बता देता है कि जो गेजेल है उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के हमला किया था वहाँ के सैनिकों के ऊपर और जो लकमीरा बाहर रखा हुआ था उस पर अटैक किया और जब लाइट निकली तो हम लोग उसमें से निकल गए। केवल मैं और एर्जा ही थे उसके अंदर और हमें देख के गेजेल काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और वहाँ के जितने भी लोग थे वो भी। लेकिन हम लोग वहाँ पर मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों ने वहाँ पर अटैक करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन गेजेल ने यहाँ पर सारे बंदों को तोड़ दिया। फिर हम एडलोस के गेजेल से मिले और वहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर यहाँ पर सारी बातचीत हमारी हुई और उसने हमें एक एक चीज़ बता दी कि लकमीरा का हिस्सा टूट के हम लोग अलग रखे गए थे। फिर गेजेल ने हमें एक गोली सी दी खाने की जिससे कि हम अपना मैजिक इस्तेमाल कर पाए। इधर से फिर हम लोग को मिलता है कि यहाँ पर हमारे सारे लोग जो होते हैं वो हर एक चीज़ को समझ जाते हैं और वो बताता है कि गेजेल जो है वो बाकी लकमीरा को बचाने के लिए गया हुआ है, मतलब बाकी लोगों को। इधर से ये लोग भाग के जा रहे होते हैं नार्सो की तरफ और हम देखते हैं नार्सो और वेंडी जो होते हैं वो मारे पड़े होते हैं। इधर से इनका ड्रैगन स्लेयर सारा मैजिक निकल चुका होता है जिसकी वजह से इनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि इनके साथ करा किया जाए। ये लोग बिल्कुल बेहोश हो रहे होते हैं। तभी ग्रे जो होता है वो लूसी से कहता है कि अच्छा तू कैसा मैजिक यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रही है, तो वो बता देती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी उससे पहले जल्लाल ने भी मुझे वही गोलियां खिलाई थी। तो कहते हैं कि अच्छा इस वजह से, लेकिन नार्सो और वेंडी इस वजह से नहीं कर पा रहे थे। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वेंडी और नार्सो को दोनों को खिला दिया जाता है जिससे कि नार्सो की पावर वापस आ चुकी होती है। वो आग बबूला हो चुका है, वो तो कहता है जान से मार देगा एक एक को मैं। इधर से वेंडी अभी भी बेहोश पड़ी होती है। इधर से हम लोग देखते हैं जो किंग होता है वो कैरी होता है कि हमारा ईटीसी काम कर गया ना, चलो कोई बात नहीं, अब हम पूरी तरीके से इस जगह को तबाह कर देंगे और हम लकमीरा को पूरे के पूरे एक्सीड के असलैन से टकरा देंगे। इधर से हम देखते ग्रे जो होता है वो कह रहा होता है कि वेंडी मुझे ये बता कि तुझे क्या समझ में आया अभी तक, तो वो कह रहे हैं कि वो टकराने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। और नार्सो भी इधर से भागता हुआ वापस आ जाता है, वो कह रहा था कि अरे पागल है क्या, वहाँ दो एयर से लड़ रही है, मैं पागल हो जाऊंगा। तो कहते हैं अब ग्रे तू कब आया, तो कह रहे तूने अब देखा। तभी वेंडी भी कहते ग्रे तू कब आया, तो कह मैं इनविजिबल लग रहा हूँ, मैंने कपड़े नहीं पहने ना। भाई मतलब ग्रे की काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई। इधर से वेंडी जो होती है वो चालू को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर से हैप्पी और नार्सो वगैरह ये सारे के सारे बंदे वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं और दो एर्जा लड़ाई कर रही होती है। तो विवेंडी कह रही होती है कि शार्लेट हमें जल्द से जल्द तेरी जगह को बचाना होगा। तो वो कहती है कि वो लोग नहीं मानेंगे, हम वैसे भी वहां नहीं जा सकते। तो कहते कि नहीं हमें वहां के लोगों को बचाना होगा, हम किसी का बुरा नहीं सोचते। दोनों एर्जा अभी भी फाइट कर रही होती है, बाहर गेजेल फाइट कर रहा होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शार्लेट जो होती है वो याद कर रही होती है कि किस तरीके से हैप्पी के माँ बाप के साथ उन्होंने अच्छा टाइम बिताया जबकि उनको नहीं पता था उस चीज़ के बारे में। इतने में हम देखते हैं हैप्पी बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है और यहाँ पर गेजेल जो होता है उसको उड़ा के लेके जा रहा होता है, क्योंकि गेजेल को बोला जाता है कि जाके सारे लकमीरा को तोड़ दे क्योंकि उसी के पास इस समय ड्रैगन मैजिक सबसे ज्यादा है। तो वो कहता है कि ठीक है, अब वो तैयार हो जाता है वहां तोड़ने के लिए। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक्सीडी लिली कमांडर 1 यहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं गेजेल जो होता है वो कह रहा होता है कि तू तो एक बिल्ली है ना उड़ने वाली। हाँ, तो वो कहते तो क्या, तो कहते कि मैं तुझे पेट बनाऊंगा अपना। इधर से ग्रे और नार्सो जो होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं और दोनों के बीच में बहस बस्सी भी हो रही होती है, लड़ाई झगड़ा तो इनका होता ही रहता है, सिंपल सी बात है। ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं तो ये लोग बोल रहे होते हैं कि इतना बड़ा स्टाइल है कि ऐसा लग रहा है अम्यूजमेंट पार्क भी मिल जाएगा, और वो लोग आगे मिलते हैं तो उनको मिल भी जाता है। तभी वो उसके अंदर घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कैंडी बॉय जो होता है वो यहाँ पर मिलता है और फिर इधर से बाहरो भी जो होता है वो भी यहाँ पर होता है और वो कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को हमारा पार्क कैसा लगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग पूछते हैं कि हमारे लोगों से तुम लोगों को हमारा अम्यूजमेंट पार्क कैसा लगा, तो वो कहते हैं कि ठीक रहा गया। तो कहते हैं कि अच्छा वैसे तुम लोग यहाँ पर आ ही चुके हो तो अब तुम थोड़े लोगों को झूला वूला झुला दे क्या। तो भी वहाँ पर पूरी की पूरी बिल्डिंग टूट के गिरनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ग्रे होता है वो अपनी शील्ड बनाकर रोक लेता है, जिससे कि हमारे जो ये लोग हैं एडोलोस वाले इंप्रेस हो जाते हैं कि इस तरीके से मैजिक कैसे इस्तेमाल हो सकता है बिना हथियार के। तभी नार्सो कहता है कि मैं तुझे दिखाता हूँ और पंच मार के उसे मारने वाला ही होता है। लेकिन तभी यहाँ पर रोलर कोस्टर को बना देता है वो। और यहाँ पर बायरो जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं सब मेरे अंडर है, तू मेरे को यहाँ पे छू भी नहीं सकता बच्चे। इधर पे नार्सो जो होता है वो ट्राई करने की कोशिश करता है और यहाँ पर रोलर कोस्टर को तोड़ता भी है, लेकिन तभी और रोलर कोस्टर बना देता है जिससे कि वो नार्सो को उसके अंदर बिठा देता है। और नार्सो जो है वो मोशन सिकनेस का मरीज है तो वो उसका हो जाता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये तो हार गया। तभी ग्रे और जो लूसी होते हैं वो अचानक से डूबने स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कहता है कि मैंने कहा था ना तुम हम लोगों से नहीं जीत सकते। और ये जो टेक्निक है वो कैंडी मैन ने की होती है जो कि किसी भी चीज को बैंड कर सकता है।
तभी इधर से ग्रे जो होता है वो कह रहा होता कि जा नारुतो को बचा, और लूसी को उठा के फेंक के मारता है नारुतो के पास, और वो उसको होश में ला रही होती है। तो वो कह रहा होता कि अरे ये क्या है। तभी यहाँ से ग्रे भी जो होता है वो अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करके बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे कैंडी मैन के साथ उसकी फाइट होने लगती है। तो वो कह रहा होता कि ज्यादा क्लोज मत आइयो, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। इधर से भाई ग्रे बहुत डर रहा होता है उससे। उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कैंडी मैन कह रहा होता है कि तू और तेरे दोस्त यहीं पे मरेंगे। इधर से दूसरी तरफ बायरो जो होता है वो कह रहा होता है कि फ्री की राइड बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है ना, चलो थोड़ा सा डूब भी जाओ, और वो सब पानी में घुसेड़ देता हूँ उन लोगों को। तभी इधर से लूसी कह रही होती है कि ये क्या पानी है, अरे हाँ। तभी वो कहती है नार्सू तू शांत रह, तू टेंशन मत ले, हम इसे अभी संभाल लेंगे। इधर से नार्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे यहाँ से मार दूंगा, तूने मुझे मोशन सिकनेस दी है, अब तू गया। तभी वो नार्सू को रोकती है और वो कहती है कि इक्वेरियस बाहर आ, और इक्वेरियस आते ही हमला करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो कहता है कि मैंने बोला था सारी चीजें मेरे अंडर में है, और उसी से उल्टा हमला करवा देता है। इधर से जो किंग होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी से किंग कैनन का इस्तेमाल करो, मैं इस चीज को तबाह होते हुए देखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब ये गॉड्स और ज्यादा दिन तक यहाँ पे जिंदा रहें। तो मेरी कीज कहाँ है, और की ले आते हैं, और हम लोग को देख मिलता है कि यहाँ पर जो कोको होती है वो यहाँ पर आ जाती है और सारी बातों को सुन लेती है, और वो मना करती है। तभी इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं जो गेजेल होता है वो फाइट कर रहा होता है लिली के साथ, और वो कह रहा होता है कि तू तो काफी कमाल का बिल्ला बे, तेरे से फाइट करने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और हम देखते हैं लिली की तलवार कितनी बड़ी है, 3 गुना भी बड़ी है उससे। वो कह रहा होता कि बिल्ले अगर मैं तुझे हरा दूंगा तो तू क्या मेरा पालतू बनेगा। तो कहता है क्या मतलब है तेरा। तो कहता है कि ये देख बिल्ला नीले रंग का, ये मेरे दोस्त का पालतू है, तो तू भी मेरा पालतू बनेगा, मैं तुझे हराऊंगा। इधर से वो कहता है हरा के तो दिखा, तेरे बाप में भी दम है इतना। इतने में हम देखते हैं कोको जो होती है वो कह रही होती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, और यहाँ पे चाबी लेके भागना स्टार्ट कर देती है क्योंकि ये रनर है। लेकिन जो किंग होता है उसके पैरों को जला देता और कह रहा होता है कि कोको मत कर, मुझे तेरा पसंद नहीं है तेरे को दर्द में देखना, लेकिन अगर तूने करने की कोशिश की तो मैं तुझे जला के राख कर दूंगा। लेकिन वो रुकती नहीं और वो वहां से भागते हुए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि नार्सू को फ्रैंकिन स्टाइल वाले मतलब कि एक ज़ॉम्बी इलाके में लिया जाता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक कबर्ड के अंदर से लूसी निकल के आती है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही होती है। फिर वो कह रहा होता है कि यहाँ पर कपड़े चेंज होते हैं क्या। फिर लूसी के कपड़े वापस करवाने के लिए उसको बार बार चेंज करवाते हैं। इधर से फिर वो गुस्से में आकर नार्सू को ही चेंज करवा देती है, और हम लोग देखते हैं कि वो कॉमेडी लग रहे होते हैं। तो भी यहाँ पे बायरो आ जाता है, वो कह रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि ये इसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये सीड्यूस होता नहीं है। तो भी पूरे के पूरे ज़ॉम्बी जो होते हैं वो इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, और ये लोग यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। नार्सू तो भागता भागता साइड में हो जाता है और एक तरफ छुप जाता है, लेकिन जो लूसी उसके पीछे पड़े रहते हैं। तभी बायरो कहता है कि अच्छा तू अभी भी रुका हुआ, देख तुझे दिखाता हूँ कि डर क्या होता है। अब वो उसको चारों तरफ से उसको पकड़ लेता है बैंडेज से, और कह रहा होता है कि अब तुझे जला के राख कर देंगे हम। तो वो कहता है जला के राख करने याद आया, अब देख मेरी पावर। और वो टाइलो फ्लेम अटैक कर देता है, जिससे कि फ्रैंकिनस्टाइन भी जो हमला करने के लिए आता है तो उसे भी उठा के जमीन में पटक के मारता है। वो कहता है बे तू कौन है बे, तुझे अब दिखा दूं मैं असली ताकत। और सारे के सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर जाते हैं, लेकिन तभी नारुतो अपनी पावर को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। उसकी फ्लेम बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और हम देखते हैं कि पीछे से इंजी जो उसका ड्रैगन फादर है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है अबे सही में मॉन्स्टर तू है। तो कहते हैं तूने मुझे मॉन्स्टर कहा, अब तू नहीं बचेगा। इधर से हम देखते हैं कि लूसी भागते हुए जाती है और यहाँ पर कोको से वो टकरा जाती है। तभी वो कहती है कि तू ठीक तो है ना। तो कोको कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे बुड्ढा आ जाता है, वो कह रहा था कि वो की मुझे दे दे। और यहाँ पे लूसी को लगता है कि वो उसकी कीज के बारे में बात कर रहा था। वो कहती है कि आजा तुझे दिखाती हूँ बुड्ढे। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर हम देखते हैं जो कोको होती है उसको समझ में आ चुका होता है कि ये किस की बात कर रही होती है। और यहाँ पर कोको को कुछ कंफ्यूजन समझ में आ गया, लेकिन लूसी को नहीं पता। इतने में हम देखते हैं जो गेजल होता है वो फाइट कर रहा होता है। और सच बताऊं गेजल की फाइट काफी ज्यादा ओपी लग रही है। बाकी सारे कैरेक्टर से ज्यादा अच्छी मुझे गेजल की और लेले की फाइट अच्छी लग रही है, जिसके अंदर गेजल जो होता है वो फुल चैड होकर फाइट कर रहा होता है और काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि लूसी ने टॉरस को बुला लिया होता, और टॉरस कहता है कि तूने मुझे पिछला गिफ्ट भी नहीं दिया था, अब क्यों बुलाया मुझे। तो वो कहता है कि चल ठीक है मैं तुझे इकट्ठा दे दूंगी सारा। तो वो कहता है ठीक है। और हम लोग देखते बुड्ढे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इधर से बुड्ढा जो होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके हमारे टॉरस को जला रहा होता है। उसके पास तरह तरह के मैजिक्स है, मतलब कि हाँ वो जो थोड़ा बहुत मैजिक इनके पास है वही। इधर से हम देखते हैं लूसी जो होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, और विग्रो जो होती है उसकी साथ करने मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाती है। कोको जो होती है उसको सब कुछ समझ में आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही होती। लेकिन तभी हम लोग को देखने मिलता है कि जो बुड्ढा होता है वो जमीन में जाता है और वो सारा मैजिक खा के अपना आपको एक ऑक्टोपस में बदल लेता है। इधर से हम देखते हो कि वो लूसी के ऊपर हमला कर रहा होता है, और लूसी बोली होती है विग्रो से बचाने के लिए, और विग्रो उसे बचाए बचाए बहुत देर तक घूमती रहती है। तभी जो विग्रो होती है वो कह रही होती है कि मास्टर आप ये पकड़िए, ये है मैजिक शटल, इससे आप हंटर बना के मार सकते हैं। तो कहते क्या मतलब है। तो कह रही बाय बाय, और यहाँ पर वो चली जाती है। तो इतने में फिर लूसी जो होती है वो कहती है ये क्या है, और वो अटैक करती है। तो उसको समझ में आता है इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तभी उसको याद आता है कि हाँ मेरा मैजिक पावर चला गया था, इस वजह से मैं नकारा हो जाती हूँ, लेकिन इसने मुझे इसलिए दिया क्योंकि मैं थोड़ी बहुत लड़ सकूँ। चलो उसकी उम्मीदों पर खड़ी उतरती हूँ और फाइट करना स्टार्ट कर देती है। हम लोग दिखते हैं कि जो ऑक्टोपस है ये कुछ ज्यादा ही आग बबूला हो रहा है और लड़ाई करने में ज्यादा ही उस्ताद हो रहा है। तभी हम लोग को देखने मिलता है कि पीछे से एक पंच आकर पड़ता है उसको, और पूरी तरफ से उसे जला के उसे जला हुआ ऑक्टोपस बना देता है, क्योंकि नार्सू निकल के आ चुका है। तबकि उसने बायरो को मारा था ना कि इसको। तभी कोको जो होती है वो कह रही होती है कि तुमने मुझे बचा लिया। तो कहते कि तू कौन है। तो कहते कि ये की ले लो, और ये जो की है
ये की लेकमीरा और तुम्हारे लोगों को बचा सकती है और एक्सिस को भी, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम इस की को ले लो। तो हमारे लोग जो होते हैं वो समझ जाते हैं और की लेने वाले ही होते हैं। लेकिन तब यहाँ पर कैंडीमैन आ जाता है, उड़ता हुआ जाने स्टार्ट कर देता है। उसके पीछे पीछे ग्रे भी अपनी बाइक को लेकर निकल जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुझे पकड़ के रहूंगा किसी भी तरीके से। तो कहता है कि मैं हूँ इतना खूबसूरत। अब कहता है ओए मारूंगा थप्पड़ दबा के। उस तरीके की तो बात पहले तेरे से की भी नहीं। इधर से हमारे बाकी लोग भी जो है वो भी भागना स्टार्ट कर देते हैं उसके पीछे पीछे, लेकिन वो जमीन में धंसने स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से कैंडीमैन के पीछे ग्रे जो होता है वो भाग रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं तुझे जल्द से जल्द रोक लूंगा और तू किंग को क्या ये चाबी किसी को भी नहीं दे पाएगा। तभी जो ग्रे होता है वो आइस मैजिक का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से उसके पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक भी कर देता है। तभी वो कहता है कि नहीं बच पाएगा। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है ग्रे और जमा देता है और वो कहता है कि अब तू मेरे को कैसे छुड़ाएगा अपने आप से। तो वो कहता है कि तू पागल है क्या, तू मेरे से लड़ भी नहीं सकता, तुझे पता है ना मैं किसी भी चीज को बैंड कर सकता हूँ। तो कहता है कि ठीक है करके देख। वो बैंड करना स्टार्ट कर देता है तो हमें क्या पता चलता है कि वो चाबी चटकनी स्टार्ट हो जाती है। वो कहते हैं ओए पागल है क्या, चाबी चटक रही है। तो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी अपना मैजिक नहीं हटाने वाला आइस वाला। तो वो कहता है कि अच्छा, तो हमले करना स्टार्ट कर देता है और दोनों के दोनों सामने आमने सामने लड़ाई करने स्टार्ट कर देते हैं। वो कहता है कि अब तू क्या करेगा, पूरा का पूरा कैंडीमैन को आइस में कवर करना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा होता है कि अबे चाबी टूट जाएगी, तेरे लोग मर जाएंगे। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है मेरे लोग मर जाएंगे, तो क्या हो गया। तो कहता है अबे पागल है क्या तू, तेरे लोग मर जाएंगे, तू समझ नहीं रहा है। तो कहता है कि हाँ मैं तेरे पर विश्वास क्यों करूँ। तो कहता है मुझे पता है कि तू मेरे पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन तेरी चाबी टूट गई तो खेल खत्म। तो कहता है कि कोई बात नहीं। तो वो कहता है पागल हो गया क्या तू। तो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं। तो इधर से गिजिल की फाइट हमें आ रही होती है जिसमें गिजिल की फाइट बिल्कुल अच्छी चली होती है। तो भी कैंडीमैन कहता है कि अब तू कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है कि तू नहीं तोड़ना चाहता। तो ग्रे कहता है क्या बोला तू, ले तड़ाक, और पूरी चाबी को तो एक नजर कर देता है। वो कहता है पागल है कि तूने अपने लोगों को मरवा दिया। तो कहता है कि कोई बात नहीं। और वो भाई गुस्सा आ जाता है उसको ये बातें सुन के। तो भी ग्रे बोलता है कि अब देख सीजर अटैक, और सीजर अटैक करके धड़ 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 खेल खत्म। वो कहता है कि तुझे मैंने क्या बोला, मैं आइस मैजिक यूजर हूँ। और तभी वो चाबी बना के दिखा देता है वहां पर, और वो बिल्कुल रेप्लिका होती है उसकी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं दोनों एर्जा के बीच में फाइट, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो दूसरी एर्जा एडोलॉस वाली वो थोड़ी ज्यादा पीटी हुई है हमारी वाली से। इधर से फिर हमें हैप्पी की तरफ से बताया जा रहा होता है कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से बैटल चल रही है, कौन किससे फाइट कर रहा है बुरी तरीके से। फिर हम देखते हैं करंट साइन जिसके अंदर जो वेंडी है वो एक्सीड वाले इलाके पर आ चुकी होती है शार्लेट के साथ, और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग कह रहे होते हैं कि एक इंसान हमारी पवित्र जगह पर, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जो वेंडी होती है वो बताना स्टार्ट कर देती है कि जो इंसान है वो तुम लोगों को खत्म करने के चक्कर में है, तो जल्द से जल्द इस आइसलैंड को खाली करो। तो कहते हैं इंसान हम तो दब के रहते हैं, हम उनके भगवान हैं तो हमसे कुछ नहीं कर सकते वो। तभी जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे थे गद्दा ट्रेटर और मारो मारो, पत्थर पत्थर पर दहड़ 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 दहड़, पत्थर ही पत्थर पत्थर ही पत्थर। इधर से काला बिल्ला जो होता है जो इचिबा के साथ रहता था वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है इस चीज को देख के। इधर से वो कहती है कि शार्लेट को तो छोड़ दो, और शार्लेट को वो दबा लेती है अपने अंदर वेंडी, और यहाँ पे ये बिल्ला देख ही रहा है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गिजेल की फाइट जो होती है वो ओपी चल रही होती है, जिसके अंदर जो हम देखते हैं कि गिजेल अपर हैंड लिया हुआ है। यहाँ पर जो लिली है वो कमजोर है, ये साफ दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि वो बार बार उसके अटैक्स को डॉच कर देता और उसको पाड़वा भी दे रहा है। तभी गिजेल बोलता है कि नार्सो के पास भी बिल्ली है और वेंडी के पास भी, लेकिन अब मेरे पास भी होगी। तो उसकी तलवार को ही चकनाचूर कर देता और कह रहा होता कि अब हम मुकाबला करेंगे पंचों से, आजा देखते हैं किसकी ताकत ज्यादा। और धैड़ एक मुंह पे फिर धूम धैड़ धूम धैड़ धूम धूम चलती रहती है इन दोनों के बीच में बढ़िया तरीके से, मतलब मजा आ रहा है इनकी फाइट देखने में। इधर से ग्रे कह रहा होता है कि मैं विजार्ड ही ऐसा हूँ। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि नार्सो आता है और कैंडीमैन भी बजाना स्टार्ट कर देता है कि चाबी दे चाबी दे। वो कहता है कि अबे ये ना, और यहाँ पर बजा बुझे हुए खेल खत्म। फिर ग्रे को भी पूरा का पूरा और नार्सो को भी पूरा का पूरा है मतलब बता दिया जाता है कि प्लान क्या है इन लोगों का। फिर यहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि अच्छा ऐसी बात है। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर नाइट वॉकर जो होती है दूसरी एर्जा एटेलोस की, वो आ जाती है और हमारे ग्रे और नार्सो को पकड़ कर लेके जाती है रस्सी के पास, और वो कहती है कि अब तुम लोगों का खेल खत्म। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडेलोस की लूसी और नार्सो जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, और ग्रे भी यहाँ पर होता है। और यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि हम लोगों को, मेरे को लगता है मदद करनी चाहिए, लेकिन वो मानते नहीं है। इधर से नाइट वॉकर जो होती है वो लेके जा रही होती है ग्रे को और नार्सो को, और वो यहाँ पर ग्रे से बोलती है कि आइस विजार्ड वो चाबी बना दे वरना तेरे इस बंदे की गर्दन गई। इसका मतलब हमारी एर्जा जो है वो हार चुकी है इससे। फिर यहाँ पर जो ग्रे होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है, और वो चाबी बना देता, सारे लोग शॉक हो जाते हैं इस तरीके का मैजिक को देख के। और फिर वो चाबी लगाता और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो चाबी जो होती है वो किंग कैनन को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा जो पैलेस होता है वो चमकना स्टार्ट हो जाता है। सारे के लोग इस चीज को देख रहे होते हैं। यहाँ पर कोको कहते हैं कि नहीं वो स्टार्ट हो चुका है। इधर से ग्रे भी कह रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। तभी नीचे से लाइट निकलती है ऊपर की तरफ, और हम देखते हैं कि सारे सारे यहाँ पर लोग देख रहे होते हैं। तभी नाइट वॉकर जो होती है वो कहते हैं कि नार्सो अपना काम देखा, और तभी नार्सो जो होता है वो बाहर निकल आता है, और हम लोग देखते हैं कि सारे बंदों को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। और नाइट वॉकर जो होती है वो कैदी बना लेती है किंग को, वो कहती है कि सबके सब अपने हाथ डाल दो, और हमें क्या पता चलता है कि ये हमारी एर्जा जो कि नाइट वॉकर को हरा के यहाँ पर आई थी। यस। फिर उसके बाद हम देखते हैं किंग जो होता है वो कह रहा होता है कि नहीं तुम लोग हमला करो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सब हो ही जाता है। तभी यहाँ पर नाइट वॉकर की भी एंट्री हो जाती है और एर्जा और नाइट वॉकर के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो
किंग पैलेस का जो ये है कैनन है वो चलने स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही तेजी से पावर को इंजेक्ट करके बाहर की तरफ कुछ निकालता है और हम देखते हैं हड्डियों का कुछ बना होता है और वो जाके सीधा लकमीरा वाले जो आइसलैंड है उससे जाकर टकरा देता है। हैप्पी ये चीज देखते तो गजल को बताते हैं कि वो अटैच हो चुका है। इधर से हम देखते हैं कि फाइट हो रही होती है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोको जो होते हैं वो यहाँ पर एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर को लेकर आ जाते हैं और हमारे सारे लोग उस पर बैठ के निकल जाते हैं। तभी नाइट वॉकर कहती है कि स्कारलेट मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी। इधर से किंग कह रहा होता है कि हमारा मिशन पूरा हुआ, टेंशन मत लो, हम कामयाब होंगे। इधर से हम देखते हैं कि गिजल और लिली की फाइट अभी भी चल रही होती है और हम लोगों को देखने मिलता है कि अब ये आइसलैंड मूव होना स्टार्ट हो चुका और हमारे लोग नीचे से आ रहे होते हैं और यही पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में सारे लोग देख रहे होते हैं कि लकमीरा वाला जो आइसलैंड है वो एक्सीड की तरफ जा रहा है। इधर से हम एक्सीड के पैलेस में देखते हैं जिसके अंदर बातचीत हो रही होती है और बताया जा रहा होता है ये इंसानों ने हम लोगों को धोखा दिया है, मलिका हम क्या करें, मतलब जो इनकी क्वीन है वो कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि हमारे गेजल वगैरह सारे लोग देख रहे होते हैं और एर्जा वगैरह ये सारे के सारे बहुत ही तेजी से यहाँ पर आ रहे होते हैं। इधर से हमारे लोग कह रहे होते हैं कि हमें इसे रोकना होगा। सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो टकरा के सीधा रोकने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं, धक्के मार के उसे रोक रहे होते हैं। इधर से लिली भी कह रहा होता है कि ये कुछ भी काम नहीं आने वाला, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। तभी गेजल कहता है कि ओए बिल्ले यहीं रुक, मैं तेरे से फाइट बाद में करूंगा और तुझे पकड़ के लेके जाऊंगा, पहले मगर मुझे इस आइसलैंड को रोकना है। और हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब अपनी ताकत को लगा के उसको रोकना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से लिली भी कह रहा होता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते और वो मारने की कोशिश करता है उनको। इधर से हम लोग देखते हैं कि हैप्पी के मदर फादर और यहाँ पे जितने भी एक्सीड होते हैं सब ये चीज को देख रहे होते हैं। इधर से वेंडी कह रही होती है कि नहीं वो चालू हो चुका है। इधर से अब एक्सीड्स को समझ में आना स्टार्ट हो चुका है कि क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर जो क्वीन होती है वो निकल कर आ जाती है और वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों की बात नहीं सुनी थी, हम किसी भी तरीके के गॉड नहीं है, हम लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं, हम लोग इस चीज से बच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, मेरे पास तो एक ही पर है, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, यहाँ तक कि मैं तो मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना। हम लोगों ने एक्सीड की ताकत को देखा, वो बहुत कम थे, इंसान हमसे काफी ज्यादा ताकतवर थे, तो हम लोगों ने ये झूठी कहानी बनाई कि हम लोग किसी को भी मौत दे सकते थे। हम लोग उसी टाइम पे उसको मारवाते थे जिस समय मैं कहती थी, तो सब लोगों को लगता था कि मैं गॉड हूँ। इस वजह से सब लोग हमसे डरने लगे, एक्सीड यहाँ के गॉड बन गए। लेकिन आज आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में, हमारे झूठ की वजह से हमारी पूरी नस्ल खत्म होने वाली है। तभी शार्लेट जो होते हैं वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम लोगों की वजह से ये सब होने वाला है, तुम लोग समझ नहीं आती तुम लोगों को ये सब। जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को लगता है कि नहीं क्वीन जो होती है वो ऐसे ही बोल रही होती है। तभी वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम मुझे मौत दे सकते हो, लो तलवार। और शार्लेट जो होती है वो तलवार उठाती है और सीधा मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी जमीन में गाड़ देती है और कहती है कि ये मेरा भी घर है, इस घर को बचाना मेरा काम है, मैं इस घर को किसी भी तरीके से बचा के रहूंगी, क्या तुम सब मेरे साथ हो कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि जो ब्लैक वाला होता है वो कहता है कि हाँ हम साथ हैं। इधर से हमारे जितने भी लोग होते हैं सब उसे रोक रहे होते हैं और इधर से हम देखते हैं कि हमारे बाकी भी जो एक्सीड होते हैं वो भी यहाँ पर आकर रोकना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से लिली जो होता है वो देख ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि जितने भी एक्सीड होते हैं सब उड़ते हुए यहाँ पर आ रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन भी यहाँ पर उड़ती हुई आ रही होती है, एक पंख से उसे तकलीफ हो रही होती है। जो लिली होता है वो ये सब दिखता है, वो कहता है क्वीन। तभी उसको याद आता है कि क्वीन ने उसे क्यों बाहर निकाला था, क्योंकि उसने एक इंसानी बच्चे को उसकी मौत के टाइम पे उसे बचा लिया था और उसने बोला था कि मैं इसको बचाना चाहता हूँ, इसको यहाँ रख के। तभी उसको बोलते कि नहीं हम इसको नहीं बचा सकते। तभी यहाँ पर हम देखते क्वीन जो होती है वो गिरने वाली होती है, तभी यहाँ पर लिली आ जाता है, वो कहता होता कि मैम मुझे माफ कर देना। तो कहते कि तुम वापस आ गए लिली, तुम अपने घर को बचाने के लिए वापस आ गए। तो कहते कि हाँ मैं वापस आ चुका हूँ। और भाई हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी लोग होते हैं सबके सब उस आइसलैंड को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो ये आइसलैंड है बिल्कुल पहुंच चुका होता है दूसरे आइसलैंड के करीब और ये धक्का मुक्की चलना स्टार्ट हो चुकी होती है और हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी लोग होते हैं पूरी ताकत लगा रहे होते हैं और उनकी ताकत रंग भी लाती है। और तभी हम देखते हैं कि हमारी लकमीरा के ऊपर एक लाइट गिरती है बहुत ही तेजी से और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारा जितना भी लकमीरा होता है सब चमकना स्टार्ट हो जाता है। सारे लोग कहते हैं ये क्या हुआ, तभी वो वहां से गायब हो जाता है और वो असली दुनिया में वापस चला जाता है, मतलब अर्थलैंड में। और हमारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये क्या हुआ, तो ऐसी बात कर रहे होते तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर होता है मिस्टोगन। यहाँ पर जो लिली होता है उसको देख के बोलता है कि आप। तभी मिस्टोगन अपना चेहरा दिखा देता है और वो कहता है कि मैं हूँ जलाल। यहाँ पर जितने भी एक्सीड होते हैं सब कह रहे होते हैं कि हम लोग बच गए। और यहाँ पर जैसे ही उसका चेहरा दिखता है लिली वो कहता है आप जिसको मैंने बचाया था, प्रिंस आप। और सब लोग उससे खुश हो जाते हैं कि प्रिंस वापस आ गए। लेकिन तभी हम देखते हैं लिली के ऊपर हमला होता है और लिली की मौत हो जाती है। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं इस चीज को देख के। और नीचे से हम देखते हैं कि वो होती है नाइट वॉकर और वो कहती है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। ओ भाई कितना तगड़ा है ये तो, मतलब जलाल के आसपास पूरी कहानी घूमती है ये एडलोस से। अब ये नाइस। तो लोग गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।